सो हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो में लेकर आया हूं जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या है वो वीडियो? तो ये वीडियो होने वाला है जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक, मैच द पेयर, ऑड मैन आउट, चार्ट वाले क्वेश्चन, ये सारे के सारे चीजों को एक ही बार, सारे चैप्टर्स जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, उन सभी चैप्टर्स को एक साथ एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, और साथ ही में ये जो पीडीएफ होगा ये भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वो सब चीज कैसे मिलेगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। एक और चीज, जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस यानी हर एक चैप्टर्स के वीडियो हमने अपलोड करके रखे हुए। चाहे आप साइंस पढ़ना चाहते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड ऐसे कई अनगिनत वीडियोस हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के ऊपर प्रेजेंट है। आप वीडियो सेक्शन में ढूंढ सकते हो, प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हो, या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करोगे हमारे चैनल का नाम डाल के तो आपको सारे टॉपिक्स के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। बस उन सभी लेक्चर वीडियोस को देखो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने आने वाले एग्जाम में स्कोर करो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी को लगभग 8 से 10 चैप्टर्स के आसपास आने वाले थे। तो मैं लगभग 9 से 10 चैप्टर का कंटेंट आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। तो एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है आज का 8 स्टैंडर्ड के साइंस का, जो कि है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर आप इसको देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि दिया हुआ है, कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर। ये सब चीज दिया है, हमें इस बॉक्स में फिलअप करना है, जो कि हमने इस चैप्टर को जब पढ़ाया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार के लेक्चर वीडियोस देख लो। अगर नहीं देखा है तो 1.5 की स्पीड पे लगा के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स 1 बाय 1 करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। आपको पता है, एक होता है आपका प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, एक होता है प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है यूकैरियोट्स। दोनों का मतलब भी मैंने समझाया था। प्रोकैरियोट्स जो होता है जिनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोट्स के पास एकदम प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोट्स दो तरीके से हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यूनिसेलुलर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स की, तो उसमें आ जाता है आपका प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आ जाता है, ठीक है ना। और वही मल्टी सेल्यूलर में क्या आ जाता है, प्लांट्स आ जाता है, एनिमल्स आ जाता है, और साथ में फंगस भी आ जाता है। तो ये हमने चैप्टर की शुरुआत में ही आप लोग को पढ़ाया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखो आंसर भी लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं होगा जब ये पीडीएफ में आपको दूंगा। हाँ, पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, जो कि एक व्हाट्सएप जैसा एक ऐप है। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना जो भी लॉगिन वगैरह कर लेना। हमारे इस वीडियो, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम करके, टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज और आप टेलीग्राम ऐप पे पहुंच जाओगे। वहां पे हमारा चैनल का नाम दिख रहा होगा आपको, JR ट्यूटोरियल, और नीचे सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन का दिख रहा होगा। तो ज्वाइन या फिर सब्सक्राइब जो भी दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना, ज्वाइन हो जाओगे। मतलब आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन गए। मतलब जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनते हैं ना, वैसे समझो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है। वहां पे हम सारे पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाती है। तो वो इसीलिए वहां पे ये पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, तो वहां पे चेक कर लेना। और जो बच्चे ने 8 स्टैंडर्ड का कोर्स खरीदा हुआ है, जो कि ये प्रथम बैच JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर, वहां पे भी ये फोल्डर में 8 साइंस के फोल्डर में डलवा दूंगा इस पीडीएफ को। तो वहां से भी चेक कर लेना, जिन्होंने ऐप पे कोर्स परचेस किया होगा। जिन्होंने नहीं परचेस किया होगा वो एक बार चेक कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो हमारे कोर्स को जरूर परचेस करना। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्टनर। अब पार्टनर फाइंड करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। देखो फंगस है, तो फंगस का पार्टनर क्या है? तो फंगस जो होता है वो कैंडिडा। पार्टनर इन द सेंस, मतलब पार्टनर नहीं, मतलब एग्जाम्पल है उसका, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसके अलावा वायरस, ठीक है ना। तो इसमें से वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वायरस है। एल्गी क्या होता है? कॉलरा जो है वो एक एल्गी है, ठीक है। और बैक्टीरिया बच गया लास्ट में, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? दिख रहा है ऑप्शन में, प्रोकैरियोटिक, यही है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे। देखो लैक्टोबैसिला यार हार्मफुल बैक्टीरिया, बताओ मुझे। जब ये चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, क्या आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस एक हार्मफुल है? नहीं भाई, लैक्टोबैसिलस एक यूजफुल बैक्टीरिया, क्योंकि इसको हम खाते हैं दही में, ठीक है। तो लैक्टोबैसिला इज हार्मफुल बैक्टीरिया, इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स क्या बोल रहा है? सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ चिटिन, बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ाया है हमने।
ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर ऑर्गन लोकोमोशन का क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, ठीक है। टोमेटो विल्ट इज ए वायरस डिसीज, फॉल्स है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु एम आई, पहचानना है कौन है तुम, हु एम आई, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजेदार। आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा ऐसा चीज है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो वो वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस। इसके अलावा आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स, ठीक है ना। ये वायरस भी, इसका ना प्रोकैरियोट्स भी आप लिख सकते हो, वैसे प्रोकैरियोट्स भी आंसर लिख सकते हो, वायरस भी लिख सकते हो, और इसका यूकैरियोट्स सब आंसर लिखा हुआ है, देखो। आई लिव ऑन डीके इन ऑर्गेनिक मैटर, कौन रहता है, फंगस रहता है, जैसे मशरूम वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम, ठीक है, लिख देना। देखो आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मैं खाली रफली लिख रहा हूँ, ये आंसर आपके लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका, यानी फटाफट से कौन अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है रेप्लिकेशन में, वायरस। आई एम ए ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स, एल्गी, ग्रीन होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते, एल्गी, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस इसको बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट है हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर, सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट, इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, तो देखो ऑड मैन आउट जो भी है उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, एलिफेंटिसिस है और डेंगू है, तो इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है, हेपेटाइटिस है, क्योंकि बाकी जितने भी बीमारियां है ये सब वायरल है, ठीक है ना, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है प्लाग, ठीक है, एड्स, कोलेरा, टीबी, तो इसका आ जाएगा एड्स, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसा बीमारी है जो डेफिशिएंसी के कारण होता है, बाकी सब चीज अलग बीमारी है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिंपल है। फोर्स एंड प्रेशर, राइट प्रॉपर वर्ड इन ब्लैंक, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, आ जाएगा न्यूटन आंसर। द एयर प्रेशर बॉडी का क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आ जाएगा आंसर। फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट बायंड फोर्स इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट इज डैश, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, डेंसिटी जो होता है वो अलग अलग होता है, तो फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट द बायंड फोर्स इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज डिफरेंट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ये सब चीज आपके माइंड में अगर याद होगी ना, क्योंकि अगर आपने हमारे चैप्टर के लेक्चर्स देखे हैं तो सारी चीजें अपने माइंड में ही याद होगी, तो ये ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी आप आंसर कर पाओगे, तो कोई आंसर भी लिख के रखा है हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप बाय हार्ट कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आपको हेल्प होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच द पेयर, क्या बोल रहा है मैच द पेयर में, कि ग्रुप है फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है, ठीक है, फ्लूइड क्या करता है, हायर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लंट नाइफ, यानी चाकू जो होता है, ठीक है, अगर चाकू का धार नहीं है, चाकू का धार नहीं है, तो अगर वो उससे मैं काटूंगा तो प्रेशर नहीं आएगा, यानी लो प्रेशर, लोअर प्रेशर। शार्प नीडल, एकदम धारदार सुई है, तो उसका अगर मैं यहाँ पे अगर हाथ पे मारूं तो इतना जोर से लगेगा, क्योंकि सुई का धार एकदम मजबूत है, मतलब तो हमने एक चीज पढ़ा है ना कि प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे कम होता है, तो नीडल का तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर वही मारेगा, तो शार्प नीडल का आ जाएगा पहला ऑप्शन, हायर प्रेशर। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हेक्टोपास्कल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पता है ना, एचपी है, हेक्टोपास्कल, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत मजेदार चीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी में पूछा है, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का, इसको भी ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स के दौरान ही पढ़ाया था, यहाँ पे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, कोई भी चीज़ का फॉर्मूला हम जानते ही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर भी याद दिलाना चाहता हूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज़ का निकालना है आपको, अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज़ का निकालना है, तो जिस भी चीज़ का आप निकालना चाहते हो, लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका डेंसिटी, ठीक है ना, जो भी उसका डेंसिटी होगा उसको डिवाइड कर देना डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी निकल जाता है। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये सारा चीज़ करना आसान है। और यहाँ पे देखो प्रेशर भी निकालने के लिए बोला है, तो प्रेशर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मास, वॉल्यूम और डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम के फॉर्मूले से, तो वंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 350 डिवाइड बाय 175, तो इसका आ जाएगा आंसर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। 350 को अगर मैं 175 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। फिर देखो, ठीक है, डैश अपॉन 190 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 190 यानी 400, 4 9 36, 3 कैरी, 4 1 4 5 6 7, 760 आ जाएगा, देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे,
2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ मैटर निकालोगे तो मतलब कहीं ना कहीं डैश अपॉन 10⁻³ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीजें जो है हमारे फॉर्मूले से आप करके ये आंसर निकाल सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड चलो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखो क्या बोल रहा है, राइट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द ब्लैंक, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाटर इन द वाटरफॉल फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल बिकॉज ऑफ डैश, ठीक है, क्यों फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब पानी जो वाटरफॉल का होगा वो हायर से लोअर ही क्यों आता है, क्योंकि भाई उसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आता है उसमें, तो ग्रेविटी इसको खींच रहा है ना, कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, ग्रेविटी खींचती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेविटी वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ, ये हमने पढ़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, तो ये हमने देखा था, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज द डैश ऑफ द सेल, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, दी 3 इलेक्ट्रिकल सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5, तो बैटरी में कनेक्ट किए तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 वोल्ट आ जाएगा। पांचवा, इलेक्ट्रिक करंट वायर क्रिएट्स डैश अराउंड द वायर, ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। जब हम कोई कंडक्टर के अक्रॉस वायर घुमा देते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, तो ये हमने पढ़ा दिया था आपको। अब इनसाइड द एटम, पांचवा चैप्टर, इसका प्रिज्म रैंक्स देखो यहाँ पे बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, करेक्ट है, ये इसका आंसर सब यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहां पे ना, एक मिनट, हाँ यहां पे पूरा आंसर उसका दिया हुआ है, देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन शेल के इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, आपको बताया था मैंने, कोई भी न्यूक्लियस अगर होता है तो उसके अराउंड 4 शेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसमें सबसे पहला के होता है, दूसरा एल, तीसरा एम और एन, तो सबसे न्यूक्लियस के नजदीक में कौन सा है, के है, तो इसका आंसर आ जाएगा के, समझ में आया। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 282 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम का कौन से इसमें आएगा, तो 282, ये के शेल में आएगा, एल शेल में आएगा, ये एम शेल में आएगा, तो लास्ट वाला किस में आ रहा है, थर्ड शेल में आ रहा है, एम शेल में, ठीक है, बहुत ईजी है। वैलेंस ऑफ द हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, एंड 1 एज पर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, देयरफॉर द वैलेंसी Fe, आयरन का वैलेंसी कितना आएगा, ठीक 3 आएगा, यहाँ पे Fe2O3 है ना, Fe2O3 में जो Fe के पास है, देखो ये देखा था ना हमने, Fe और O, तो Fe का कितना है 2 और ऑक्सीजन का 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, Fe का 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमने देखा था, रिकैपिटुलेशन और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी इस चैप्टर के अंदर। मैच द पेयर भी देख लो, क्या बोल रहा है, मैच द पेयर, प्रोटॉन का क्या आएगा, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डैश इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। सॉलिड रिटेन देयर वॉल्यूम इवन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ठीक है ना, वो अपना जो वॉल्यूम है वो ये करता है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आएगी वो आपको लिखना है, तो सारा आंसर लिख रहा है, इनकम्प्रेसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, मैटर इज क्लासिफाइड, मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट होता है मैटर का, तो ये क्या है, उसके कंपोजिशन ऑफ मैटर है कि फेस ऑफ मैटर है, क्या है, तो वो उसका केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है ना। मैटर दैट कंटेन 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कोई भी मैटर के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा बोला रहेगा कि भाई 2 या 2 से ज्यादा फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड है, अगर फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं प्रेजेंट है तो वो मिक्सचर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मिल्क एग्जांपल किसका है, मिल्क एक होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, याद रखना, तो ये हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद वाटर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज देयर आर लिक्विड है ना, ये सारे के सारे चीज लिक्विड है। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम 2 आएगा इसका आंसर। तो ये सारी चीजें दी हुई है, देख लो एक बार, इसको पीडीएफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑड मैन आउट भी दिया हुआ है, देखो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है, इसमें से ऑड मैन आउट क्या आएगा, ब्रास, क्योंकि ये सब मेटल है, ये ब्रास जो है वो एलॉय है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो इसका आ जाएगा हाइड्रोजन, बिकॉज सारे के सारे कंपाउंड है, ये अकेला एक एलिमेंट है। मिल्क, लेमन जूस, कार्बन, स्टील, तो इसमें अगर तीनों में से देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर कार्बन, क्योंकि मिल्क जो है एक मिक्सचर है, लेमन जूस मिक्सचर है, स्टील भी एक मिक्सचर है, एलॉय है ना,
और कार्बन जो है एक एलिमेंट है, जिसके लिए कार्बन जो है ऑड मैन आउट आ गया। उसके अलावा वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, पेट्रोल, ये सारे मेटल्स है, मेटल्स कंपाउंड्स है, लेकिन पेट्रोल जो है वो एक अलग चीज़ है ना, वो एक तो अलग ही कंपाउंड हो गया, बनाया हुआ कंपाउंड हो गया, तो वो एक अलग चीज़ हो गया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल ऑड मैन आउट आ गया। शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रियल, तो ब्लू विट्रियल नील बोलते हैं, ये अलग हो गया। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, तो कार्बन ऑड मैन आउट हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम जो है ये तीनों जो है वो एक तरीके से अलग एलिमेंट होते हैं, और इनकी वैलेंसी अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसके लिए यहाँ पे कार्बन ऑड मैन आउट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, क्लियर लिखा हुआ है, राइट नेम्स एंड सिंबल्स। देखो KCl फॉर्मूला है, KCl में पोटेशियम है और क्लोरीन है, ठीक है, और उसका वैलेंसी K का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स के चीज़ें दी हुई है। ये टेबल को अच्छी से तरीके से देख लो, समझ लो, बहुत ही सुंदर है यार, मतलब मैं आपको कई दफ़ा इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, जिसमें हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी, ठीक है ना, ये कैसे निकाला जाता है, सिम्बॉल्स कैसे होता है, ये सारा चीज़ कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हमने कर रखा है बेहतरीन तरीके से, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना, PDF डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो एक बार चेक कर लेना। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब मैटर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, आइडेंटिफाई मेन टाइप ऑफ मैटर, इसमें से कौन सा मैटर क्या है, देखो सी वाटर। अब सी वाटर समुद्र का पानी, समुद्र के पानी में क्या होता है, पानी होता है, नमक होता है, और MgCl2 यानी और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के नमक होते हैं, सोडियम क्लोराइड वाला नमक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड वाला होता है, और बहुत सारे होते हैं, ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस, ठीक है ना। वैसे डिस्टिल्ड वाटर, हाँ मिल्क वाला एक एग्जांपल, इसके पहले जो फिल्म ब्लैंक्स में देखा था ना, उसका भी होमोजेनियस आना चाहिए, गलती से हेट्रोजेनियस लिख दिया, आप लोग करेक्ट कर देना। डिस्टिल्ड वाटर, उसमें सिर्फ पानी रहता है, जो कि एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन बलून, बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, तो उसमें H2 गैस होता है, वो एक एलिमेंट हो गया। LPG सिलेंडर जो गैस होता है वो ब्यूटेन होता है, C4H10 मतलब ब्यूटेन, और ये प्रोपेन होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है, मिक्सचर हो गया। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो एक कंपाउंड हो गया। प्योर गोल्ड ऑरम Au कहा जाता है, उसका सिंबल है Au, एलिमेंट है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर एलिमेंट ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का एक मिक्सचर है, एलॉय है। डायमंड सिर्फ कार्बन होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है ना। हीट व्हाइट पाउडर ऑफ ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल का हीटेड व्हाइट पाउडर कॉपर सल्फेट होता है, कंपाउंड हो गया। लाइमस्टोन भी एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पानी रहेगा, जो कि एक मिक्सचर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, इसको भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसमें कितने सारे अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल, केमिकल, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो डक्टिलिटी क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अगर हम मेटल को खींचते हैं तो वायर बन जाता है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, यूज फॉर मेकिंग वायर्स, याद है। फिर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी देखो, मतलब अगर उसको हथौड़ा मारो तो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेलेबिलिटी क्या है, यूज फॉर मेकिंग थिन शीट्स, एल्यूमिनियम गोल्ड, एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड, सिल्वर शीट्स, पैकिंग वगैरह के लिए यूज होता है। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ हीट, तो हीट के लिए, कंडक्शन ऑफ हीट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉपर और एल्यूमिनियम इस्तेमाल होते हैं। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स और सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोनोरिटी, तो एक प्रॉपर्टी है सोनोरिटी मेटल का, ठीक है ना, जो बेल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में टन टन आवाज आता है ना, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई द ऑड टर्म, देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें से ऑड मैन आउट निकालो। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, डायमंड, ये सारे मेटल्स है, डायमंड एक एलोट्रोप है, वो अलग हो गया। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस बाहर हो गया। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो यहाँ पे ब्रोमीन बाहर हो गया, बिकॉज कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस सब सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्रास, ब्रॉन्ज, आयरन, स्टील, तो इसमें आयरन जो है वो बाहर निकल गया, क्योंकि ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील एक मिक्सचर है, तीनों के तीनों, यानी एलॉय है एक तरीके से, आयरन जो एक मेटल है, अलग हो गया। नेक्स्ट है पॉल्यूशन चैप्टर, कितना मस्त चैप्टर था ये, ठीक है ना, इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है पूरा पॉल्यूशन चैप्टर को, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है देखो, कि वाटर कंटेनिंग कोबाल्ट, अगर पानी के अंदर कोबाल्ट पाया जाएगा तो वो क्या है, पैरालिसिस पैदा कर सकता है, एक बीमारी है पैरालिसिस, ठीक है ना। वाटर के अंदर अगर कोबाल्ट है तो उससे बीमारी हो सकती है पैरालिसिस नाम की। इसके अलावा मीथेन गैस अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मीथेन गैस स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। अगर पानी के अंदर लिड नाम का एलिमेंट है तो वो जो है मेंटल रिटार्डनेस कॉज कर सकता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो इन्फ्लेमेशन, जलन पैदा कर सकता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो पैरालिसिस कर सकता है, सीधा सीधा, सॉरी, इरिटेशन ऑफ आइस, माफ करना, इरिटेशन ऑफ आइस कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आंसर लिखा हुआ है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स है, वाटर डज नॉट गेट पॉल्यूटेड बाय वॉशिंग द क्लोथ, अगर आप पानी के, नदी के किनारे कपड़े धोगे तो पानी दूषित होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली दूषित होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पानी गंदा नहीं होगा अगर आप कपड़े धोगे, तो भाई गलत है ना, फॉल्स आएगा, पानी गंदा होगा। मोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मोर विल बी द पॉल्यूशन, जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा उतना पॉल्यूशन रोका जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का ज़्यादा यूज़ करूँगा तो पॉल्यूशन होगा, फिर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी तो वेस्ट निकलता है, ई वेस्ट कहा जाता है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि
फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप देख लो, ठीक है। हु एम आई एम द एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है। आई एम ए सिंगल लेयर बट मेंटेन सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका आएगा सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल, आई हैव ए बॉडी रिजेंबलिंग नेट, तो ये साइटोप्लाज्म होता है। आई एम ए केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल, सेल का केमिकल फैक्ट्री होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोला जाता है उसको। एंड लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के वजह से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, देखो ये ऑड मैन आउट है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है डीएनए, राइबोसोम, क्लोरोफिल, इसका आंसर आ जाएगा राइबोसोम, ठीक है ना। कलर कहाँ से आता है? रेड टोमेटो का आता है लाइकोपीन की वजह से, ग्रीन लीफ क्लोरोफिल की वजह से आता है, कैरोट आपका आता है कैरोटीन की वजह से, वायलेट कलर जो आता है वो एंथोसाइनिन की वजह से आता है। तो ये कुछ 10 चैप्टर्स के थे, ठीक है। वैसे तो आपके सिर्फ 9 चैप्टर्स ही फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया हुआ है। तो हमने लगभग 10 चैप्टर के आसपास पढ़ा दिया है, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे, ये सारी चीज़ें डिस्प्लेस कर दी, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। हम समझ में आ गया। तो ये था हमारा वीडियो, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा भी दिया है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम को पहले तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये पीडीएफ ढूंढ लेना, मिल जाएगा। और जो बच्चे ऐप से पढ़ते हैं हमारे, जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, वहाँ पे आपके 8 साइंस का जो फोल्डर है आपका, उसमें ये पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे साथ पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।